Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. आप लोग हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि इस वक्त आप रोज़ एक ग्लैमरस फेस देखते हैं और आज आप एक बहुत ही नॉन ग्लैमरस फेस देख रहे हैं ख़ावर रियाज को। पर इतना नॉन ग्लैमरस भी नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा काम है हर तरफ ग्लैमर फैलाना। इंसान जो है वो अपनी जो आउटलुक होता है उससे पहचाना जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ इंसान अपनी सराउंडिंग से पहचाना जाता है और वही उसका फ़ैशन होता है, वही उसका स्टाइल होता है। मैं इस शो में कब्ज़ा करने नहीं आया, बल्कि मैं ये फ़िज़ा ने ये शो जो है मेरे ऊपर मुसल्लत किया और ये कहा है कि आप 2 दिन इस शो की ज़िम्मेदारी उठाएं, क्योंकि ये सारा फ़ैशन से रिलेटेड है। और मैं इसी पर्पज़ के तहत अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज का जो शो है इन्हीं यंगस्टर को इनकरेज करने के लिए सारा किया गया। और आज आखिरी दिन है हमारा। इस जो शो है इसका आपको पता ही टॉपिक है पहनावे की जंग, जो कि हमने स्टेप्स इंस्टीट्यूट जो फैशन से रिलेटेड है वहाँ से कुछ बच्चों को बुलाया है कि वो यहाँ पे आकर 4 दिन पहले वो इलस्ट्रेशंस थी और उसके बाद हमने उनको मुख्तलिफ ट्रायल से गुजार के और उनकी नंबरिंग हुई बाकायदा, बड़ी अच्छी मार्किंग हुई है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, कल वाले शो में मैं भी मौजूद था। आज फाइनल डे है और हमने आज उसको प्रॉपर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है, मैन्युक्विन के ऊपर, कि जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से हुई है, वो तमाम जो विजुअल से हम 3 दिन गुजरे हैं। तो आज का जो शो है वो सारे का सारा जो है वो फैशन बेस्ड है। इसमें बहुत सेलिब्रिटीज़ आएंगी और आपको मुख्तलिफ सवालात भी आप चाहें तो कर सकते हैं। औरतों को जो मसले होते हैं कि जी आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और फ़ोन करें। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँ कि आज इत्तफाक से हमारे मुल्क के मशहूर एक लेजेंड अदाकार रंगीला की बरसी है। रंगीला जी जो है वो मैं समझता हूँ कि उन जैसा एक्टर दोबारा कभी नहीं पैदा। वो अपनी तरह के एक इंसान थे और उन्होंने, बल्कि मैं कहूँगा उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे। मैंने उनको एज अ सिंगर गाते हुए देखा और क्या आवाज़ में दर्द था, एक्टर के रूप में देखा, फिर डायरेक्टर के रूप में देखा, प्रोड्यूसर के रूप में देखा और लोगों के साथ फलाही काम करते देखा। माशाल्लाह से काफ़ी औलादें पैदा की, सारी टैलेंटेड। उनकी एक बेटी हैं फरादीबा जो काफ़ी एक्टिव हैं और सियासत में भी और लोगों की फलाही कामों के लिए भी बहुत कुछ करती रहती हैं। उनका अभी उन्होंने एक कैंप भी लगाया जिन्ना हॉस्पिटल के पास और वहाँ पर वो 2 दिन मुसलसल जितने भी लोग आना चाहें वो अपना वहाँ आकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और वहाँ रब्ता भी कर सकते हैं। आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और जितने भी हमारे जो लोग हैं जब अपने लेजेंड्स जो दुनिया से चले जाते हैं तो उनके नाम से जब कोई फाउंडेशन बनाते हैं या फलाही कामों में जाते हैं तो उसका फ़ायदा उनको तो होता ही, लेकिन जो रहती दुनिया उनको दुआएं देती हैं उसका तो मेरा ख्याल कोई तोड़ ही नहीं है। और हम सबको कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जिस तरह भी हम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के काम करते रहना चाहिए। हमने उनका जो कि जिक्र किया है तो उनकी बेटी का फ़ोन इस वक्त यहाँ पे आ रहा है और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ़रा। सलाम जी 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 फ़रा, मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपने वालिद के नाम को लेकर आगे गई और एक नेक जज्बे के साथ गई। मतलब जो उनके अंदर सलाहियतें थी, एक हमने उनको एक अच्छे इंसान के रूप में भी देखा, क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रह चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि ये किस तरह से ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप अपने जो आपको इनहेरिटेंस में चीज़ें मिली उसको आगे लेके जाना, उस नाम को और बड़े लार्जर देन स्केल पे लेके जाना। तो मुझे बताएं कि आप सियासत में आई और अब आपने ये काम शुरू किया, तो उसकी कुछ डिटेल बताएंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया A+ चैनल का। हमेशा आप लोगों के प्रोग्राम्स बहुत बेहतरीन होते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत मैसेज जाते हैं पब्लिक को। मेरे वालिद साहब मोहम्मद सईद खान रंगीला की आज 7वीं बरसी है। जी जी। और ये ऐसा कामयाब इंसान जिसका आज भी नाम आते लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसका मतलब है कि मेरे वालिद ने अशरफुल मखलूकात होने का सही हक अदा किया है कि उनका नाम आते ही लोगों के दिलों में और दिमाग में नफरत नहीं आती कि उन्होंने अल्लाह की मखलूक के साथ ना तो कभी धोखा फ्रॉड किया है, ना कभी किसी से ज्यादती की है। बहुत ही रहमदिल इंसान थे, जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे और यही इंसान की सच्ची हकीकत है। क्योंकि मैं उनकी बेटी जो फख्र है, बहुत बड़े इंसान और उनका नेमुल बदल इंडस्ट्री की जान और बादशाहत करके गए हैं और लोगों के दिलों में हुक्मरानी की हुई है और पाकिस्तान की अच्छी प्रेजेंटेशन की इंटरनेशनल लेवल पर। और ऐसे शख्स के नाम पर अगर कोई अदारा नहीं बनता, और मैं उनकी औलाद हूँ, बेटी हूँ या बेटा हूँ, लेकिन औलाद हूँ,
और हर पेरेंट्स को, माँ बाप को अपनी औलाद पर किसी न जी, किसी बहुत बड़ी चीज़ हिम्मत की बात है कि उम्मीद आप इस होती है। तरफ आई हैं और एक जो आपने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा किया है, मेरे ख्याल में ये बहुत काबिल दीद है। जी, जी। और मैं चाहूँ कि और भी लोग जिनके पास ये जज्बा है वो ज़रूर आगे आएँ। जी, आज जी, जी, ज़रूर हर एक को करना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं है। बाकी रिश्तेदारियाँ, बाकी रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते कभी नहीं मिलते। और इसके अलावा आज उनकी बरसी पे मैं एक यानी कि मैसेज भी दूँगी, अपील भी करूँगी सुनने वालों को, हमारे जो सहाफ़ी बिरादरान हैं और हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री के हमारे जो आम लोग हैं। जिना हॉस्पिटल में एक ऐसा मेडिकल कैंप आज लगाया जा रहा है, 10 बजे उसकी ओपनिंग है, जिसमें हर किस्म के टेस्ट फ्री होंगे, मेडिकल टेस्ट फ्री होंगे, चाहे महंगे से महंगा इलाज हो, 2.5 लाख का, 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 लाख का हो। और आज हम लोग यानी कि बसें भी चला रहे हैं, स्टूडियोज जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज हैं वहाँ से बसें चल रही हैं, और लोगों की इस सहूलत के लिए जिन्ना हॉस्पिटल लाने के लिए, और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी बस चल रही है। और जो भी मुस्तहिक लोग हैं या मुस्तहिक नहीं हैं, उनका आज बिल्कुल फ्री मेडिकल चेकअप होगा। जी फराह, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ और हम बार बार इस बात का जिक्र भी करते रहेंगे ताकि जो लोग बीच में प्रोग्राम नहीं देख पा रहे वो भी वहाँ पे पहुँच जाएं। मैं अब चाहूँगा कि इसी बात पर इस नेक जज्बे के साथ हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा आपके पास वापस आते हैं।